जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी आज के इस सेशन को बिना स्किप किए पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो साथियों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो ग्राम सेवक। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पंचायत की बात करें तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, तो याद रखिए राजस्थान के नागौर में। कब, तो डेट भी पूछा जाता है। 1959 में सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर से होता है। और पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश है। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था, तो 73वां संशोधन से। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, लाल रक्त का आकार कैसा होता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। लाल रक्त यानी कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है गोलाकार। याद रखिएगा, लाल रक्त का जो आकार होता है गोलाकार होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी कहते हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो याद रखिएगा 600:1 में होता है। चलिए आगे देखिए, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मांसल पुष्पासन ये सेब का खाने वाला हिस्सा होता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते एरिल। चलिए, लीची का जो एरिल भाग होता है वो खाने योग्य होता है, एरिल ध्यान रखेंगे। और नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो भ्रूणपोष। सभी को ध्यान रखें। बीजापुर को किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो साथियों, बीजापुर को किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा औरंगजेब ने। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर मराठों का संरक्षण स्वीकार किया था। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर मराठों का संरक्षण स्वीकार किया था। तो याद रखिएगा, शाह आलम ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, शाह आलम ने। आगे देखिए, सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत के गवर्नर जनरल के पद से विभूषित किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को लाइक भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, जिसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था। चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा ये नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में। और दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और एक नारा याद रखिएगा, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इससे आपका नोट्स तैयार होगा। तो सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? J.H. वैन टेसल। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर के जनक पूछे तो कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के जनक। आगे देखिए, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। चलिए आंसर बताएंगे, बोलोमीटर क्या मापता है? तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्मा विकिरण को मापता है बोलोमीटर, ध्यान रखेंगे। फेदोमीटर पूछा जाता है, इससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। और ऑडियोमीटर एक पूछा जाता है जो कि ध्वनि तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से हैं? बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप सभी आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए। और आप लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके भी आपको बताना है। तो कलर टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का उपयोग होता है। और प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाल, नीला और हरा। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे पीला, लाल और नीला बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। लाल, नीला और हरा, शॉर्ट में इसको RGB बोलते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये क्या है? तो प्राथमिक रंग है, शॉर्ट में नाम याद रखना है RGB। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? चलिए आंसर बताएंगे 11 के लिए फटाफट से आप सभी। तो प्रथम गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुरु अर्जुन देव। एक पूछा जाता है कि अमृतसर शहर जो है इसकी स्थापना किस गुरु ने किया था? तो गुरु रामदास ने, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए आप सभी। देखिए रूस की क्रांति कब होती है, ध्यान रखेंगे 1917 में। और रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो लेनिन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे लेनिन। और रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक पूछा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। ये कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टालिन की बात करें तो आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है स्टालिन को। टॉलस्टॉय की बात करें तो वार एंड पीस की रचना किया था टॉलस्टॉय ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। और जितने भी नए अभ्यर्थी हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। तो सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी कौन है? तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मसूरी। ये क्या है? पहाड़ों की रानी है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो विश्व की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या है? ENIAC, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, याद रखिएगा।
पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कैसा काम करेगा। तो देखिए, जब पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाएगा तो वो उत्तल के जैसा काम करेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो नोट कर लेंगे, अपसारी लेंस पूछा हुआ प्रश्न है, अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। तो प्यारे साथियों, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक सीमित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। काली मिट्टी, इसका अन्य नाम क्या है, रेगुर मृदा, और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था। तो प्यारे साथियों, आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये चलाया था दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पर देखिए, दयानंद सरस्वती ने ये होगा, आत्मसम्मान पूछा गया है तो यहाँ पर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ई.वी. रामास्वामी नायकर ने चलाया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एनी बेसेंट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इनमें से कौन भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, डूरंड कप। डूरंड कप जो है ये भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। कृष्ण मेनन हवाई अड्डा किस नगर में है। तो साथियों, यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा कालीकट में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पूछा जाता है जो कि कोलकाता में है। सार्क के सदस्य देशों में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है। देखिए, सार्क की स्थापना हुई थी कब, तो 1985 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है और इसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है मालदीव है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में है क्षत्रप रुद्र दामन से। इसका आंसर भी यही होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्षत्रप रुद्र दामन से, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इनमें से किस में हानिकारक निकोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए 23 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। इनमें से किस में हानिकारक निकोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है बीड़ी तंबाकू में। सी ऑप्शन सही जवाब है, बीड़ी तंबाकू में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। 24 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, 4 गुना 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य का द्रव्यमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सूर्य से निकलने वाली किरणें कौन सी होती है, परावैंगनी किरणें होती है। प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है। तो साथियों, प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति ये संबंधित किससे है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, रूस से संबंधित है अक्टूबर क्रांति, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के खाली स्थान किस क्रम में लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है और आमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में। दोनों को ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर को समांतर में और आमीटर को श्रेणी में। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछे तो अनंत होता है और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछे तो शून्य होता है। सभी को ध्यान रखें। भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ पर है। चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार झारखंड और उड़ीसा में है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 27 का बी ऑप्शन, झारखंड उड़ीसा। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला दूसरा उद्योग कौन सा है।
तो साथियों वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला दूसरा उद्योग है चीनी उद्योग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और वस्त्र की बात करें तो मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को। सभी को ध्यान रखें। कच्ची सिल्क का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो साथियों कच्ची सिल्क इसका उत्पादन करता है कौन, तो सही जवाब है कर्नाटक राज्य। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कर्नाटक का जो कोलार है, कोलार एवं हट्टहुट्टी, इस सोने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कर्नाटक का कोलार ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी धूप घड़ी कहाँ पर है, चलिए आंसर बताइए। सबसे बड़ी धूप घड़ी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है, तो इसका सही जवाब है चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है काराकोरम राजमार्ग। ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो इसके बीच है कौन सी, डूरंड रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो प्यारे साथियों नीली क्रांति की बात करें ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। तिलहन उत्पादन से याद रखिएगा कौन सी क्रांति, पीली क्रांति। और खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति। और एक पूछा जाता है लाल क्रांति जिसका संबंध है टमाटर या मांस उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है। अब चलिए यहाँ से आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के उदाहरण बता देते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर की बात करें तो नोट कीजिए, आयकर, निगम कर, भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, उपहार कर, ये सभी क्या है, प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी, ये सभी क्या है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं पूछा जा रहा है कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, व्यय कर। तो अभी हमने आपको बताया व्यय कर क्या है, ये प्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे देखिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका फॉर्मूला होता है MgOH2 जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा ने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की अपनी संस्था कब स्थापित की थी, तो यहाँ पर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 1949 में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है 1949 में। मदर टेरेसा को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो 1962 में। और इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार, तो 1979 में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जार निकोलस द्वितीय के पतन को कहा जाता है, तो साथियों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्या हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये जो जार निकोलस द्वितीय है, रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। क्रांति शत्रुओं से मुक्ति का युद्ध है और संविधान मुक्तिदाताओं और शांति का शासन है, किसका कथन है, तो यहाँ पर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन डेंटन का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई
जिसे मानकोट का दुर्ग भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस्लाम शाह सुरने। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। नल दमयंती की कहानी का फारसी में किसने अनुवाद किया था? चलिए 40 के लिए आंसर बताइए आप सभी फटाफट से। तो नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किया था किसने? फैजी ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फैजी। रामायण का पूछा जाता है फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बंदा यूनी ने किया था। लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? चलिए 41 के लिए आंसर बताइए आप सभी। तो साथियों लाल किला की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, औरंगजेब ने। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो नहीं होगा। हसन शहीद सोहरावर्दी, ये भी नहीं होगा। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी में है लियाकत अली खान। इसका सही जवाब क्या होगा? लियाकत अली खान। पाकिस्तान के कौन थे प्रथम प्रधानमंत्री? और पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो बेनजीर भुट्टो, ध्यान रखेंगे। और जिन्ना की बात करें तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। इंटरनेट पर सूचनाओं एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को क्या कहा जाता है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। तो इसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 43 का सही जवाब है, प्रोटोकॉल। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो प्यारे साथियों अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। तो अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? तो यहाँ पर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत होती है, ध्यान रखेंगे। शक संवत की शुरुआत पूछे तो कनिष्क के द्वारा किया गया था 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत की शुरुआत पूछे तो 58 ईसा पूर्व में किया गया था। सभी को ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध सैलोल किरण कैलाश मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है एलोरा में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एलोरा में। दिलवाड़ा मंदिर पूछा जाता है कहाँ पर है? तो राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन ए 44 फुट। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शेर की संरक्षण प्रदान करता है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। दुधवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा असम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में एक और है मानस, जो कि पूछा जाता है। चलिए कीट निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कीट जो है ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। तिलचट्टा भी ऑर्थोपोडा में आता है। झींगा मछली, केकड़ा, मक्खी, मधुमक्खी, टिड्डी ये सभी ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं, ध्यान रखेंगे। केचुआ पूछा जाता है किस में आता है? तो एनेलिडा संघ में केचुआ, जोंक ये सभी आ गया। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए कौन थे? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर जो होगा डैग हैमर सोल्ड स्वीडन। याद रखिएगा डैग हैमर सोल्ड जो कि स्वीडन के निवासी थे। इनकी मृत्यु हुई थी हवाई दुर्घटना में। नाम फिर से रिपीट कर देते हैं, डैग हैमर सोल्ड जो कि स्वीडन से थे। 1953 से 1961 कार्यकाल था। 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।